बोलो राधा कृष्ण भगवान। आज आनंदा एकादशी है, भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष है। हरे कृष्ण। एकादशी का नाम है आनंदा एकादशी। तो इसकी कथा ब्रह्म विवर्त आती है। ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन आता है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्म्य का बारे में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, इस भाद्रपदी कृष्ण एकादशी का नाम आनंदा एकादशी। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस व्रत को पालन करना चाहिए। पुराने समय में समग्र पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र था। और वह सत्यावादी भी था। यह राजा अपने अनजाने में किए गए किसी कर्म एवं अपनी प्रतिज्ञा रक्षा के कारण अपने राज्य में च्युत हो गए थे। अंत में पुत्र एवं स्वयं अपने आप को भी बेच डाला था। हे महाराज युधिष्ठिर, इस त्याग, इस पुण्यात्मा राजा ने चंडाल का नौकर बनने पर भी अपने धर्म को नहीं त्यागा। राजा अपने स्वामी चंडाल के आदेश अनुयायी होकर शमशान में मुर्दों के कफन लेने लगा और इतना नीच कर्म करने पर भी राजा अपने सत्य से भ्रष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार महाराज का बहुत समय निकल गया। एक दिन राजा बड़े दुखी होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे इस प्रकार के नीच कर्म से किस प्रकार मुक्ति मिले। कष्ट से व्याकुल जानकर मुनि गौतम उनके समीप आए। आहो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दूसरों की भलाई के लिए ही ब्राह्मणों की सृष्टि की है।
ब्राह्मण को देखा, राजा ने नमस्कार किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्हें अपनी समस्त दुखों की बातें एक एक करके सुनाई। राजा की करुणा कथा को सुनकर महर्षि गौतम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे राजन, पात्रपति कृष्णा पक्ष्या अन्नदा नामनी काशी बड़ी ही पुण्यदायिनी एवं समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। आपके भाग्य से वह दिन नजदीक नहीं आ गया है, नजदीक ही आ गया है। आप उपवास एवं रात्रि जान करते हुए इस व्रत का पालन करो। इसके फल से शीघ्र ही आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हे राजन, आपके पुण्य प्रभाव से ही मैं आपके पास आया हूँ। राजा को इस प्रकार उपदेश देकर गौतम ऋषि तत्काल ही अदृश्य हो गए। तदनंतर गौतम जी के उपदेश अनुसार राजा ने अन्नदा एकादशी व्रत का यथाविधि पालन किया एवं व्रत के फल के समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। हे राजन, अन्नदा नामनी एकादशी का ऐसा ही प्रभाव है। जो कष्ट बहुत सालों तक भोगने के योग्य है, एकादशी व्रत करने से थोड़े ही समय में वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस बात के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यवंती पत्नी तारा को फिर वापस पाया और इस बात के प्रभाव से सर्प से डसे हुए रोहित नाम का बेटा जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र का रोहित नाम का बेटा इस बात के प्रभाव से जीदा हो गया। आसमान से देवता लोग कुंतली बजाने लगे एवं पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में परिवार, भाई,
बंधु सभासद एवं नगरवासियों के साथ इस भक्त के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र भगवान के धाम गौलोक धाम को गए। जो इस एकादशी को व्रत रखता है और जो कोई भी इस व्रत को करेगा और इसकी कथा सुनेगा। हरे कृष्ण। हे राजन, इस व्रत को जो कोई भी पालन करेगा, इस व्रत के महात्म्य की कथा कहने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो आज की काशी है, इसका नाम है आनंदाय काशी। पात्रों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये व्रत आता है। इस व्रत को करने से और इसकी कथा का महात्म सुनने से भी जीव का कल्याण होता है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी नंद बाबा जी भी काशी का व्रत करते थे। एक बार की कथा है, पहले जमाने घड़ियां नहीं होंदियां थियां, तारे ऊपरों देख के टाइम का पता अनुमान लगाते भी इन्नी की रात बीत गई, इन्नी की रह गई। नंद बाबा जी तड़के उठते होंगे सी, घड़ी होंदी नहीं थी। नंद बाबा ने ऊपरले तारे देखे तो भलेखा जा लग गया। उन्होंने समझा भी 4 बज गए सवेर से, हूँ उठन का टाइम हो गया, उठो तो बजे भी 12 और नंद बाबा जी को गलती लग गई।
और वो जमुना स्नान करते होंगे सी, एकादशी का व्रत रखते थे। तो नंद बाबा जी जमुना मैया का स्नान करने के लिए गए। बोलो हरे कृष्णा। और चले गए बेवक्त ही 12-1 बजे चले गए नहाने में। तो शास्त्र का कहना है भी 12 बजे के बाद 4 बजे से पहला 3 बजे से पहला स्नान नहीं करना चाहिए नदी में, क्योंकि जो वरुण देवता है ख्वाजा देवता, इसका नाम शास्त्रों में कहीं भी नहीं, ख्वाजा नहीं लिखा, वरुण देवता ही किसी भी पढ़ लो। ख्वाजा जो थे वो एक मुसलमान थे, उनके पिता का नाम औजर कौंस था, दूसरा नाम था सूरो शाह गरीब। ख्वाजे 23 सलामा, एक ख्वाजा नहीं होया 22 ख्वाजे हो। बोलो हरे कृष्ण। जो पानी का देवता उसका नाम है वरुण देवता। लेकिन जिस तरह कोई वरुण देवता का भक्त बहुत हुआ तो वरुण देवता उसके वश में हो जाते हैं, उनका नाम है ख्वाजा। ओम ख्वाजा खिद्र 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 फकीर, खिद्र से पीरा पीर, औखी बेला से लोग ख्वाजा खिद्र पीर। अब्बल ख्वाजा सबोही बेटे और दिल पहुँच के सूर सा गरीब थे, उनका मक्के की तस्वीर। तो वरुण देवता जो वेदों में लिखा है, ओम अग्नर देवता वरुण देवता, और अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये है देव। कोई भी साटा शास्त्र पढ़ कर देखो, ख्वाजा किसी भी नाम किसी ग्रंथ में नहीं आएगा। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन असी शास्त्र वेद पुराण पढ़े नहीं होते तो असी जितना कोई कहता उतना ही मान लेते। तो ख्वाजा भाई ख्वाजे 23 सलामा कहते, जो वरुण देवता की बंदगी करते हैं, वरुण देवता का महकमा जिन्होंने दिता गया और मुसलमान हुए ख्वाजे। जेड़े बाबा फरीद के गुरु देवां का नाम भी ख्वाजा ही, उनको कहते ख्वाजा पीर चिश्ती, जिन्हां दा असली स्थान अजमेर में। हरे कृष्ण। साडा हिंदू तीर्थ भी पुष्कर राज है।